हेलो नमस्कार प्रणाम, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के भैया इन घने जंगलों में। मैं हूं अभी खिबलदार के बिल्कुल नीचे, यानी कि खिबलदार गांव है इधर। जिस तरह आपने देखा कि भैया यहाँ पे आजकल जो भालू है बहुत एक्टिव है, इसी एरिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव है वो। उसके बाद जिस तरह आपने मेरे दोनों ब्लॉग देखे, और खिबलदार जहाँ पहले उसने अटैक किया था और वो अभी भी एक्टिव है। हालांकि जिस तरह हम डीएम ऑफिस गए, हमने वहाँ पे मेमोरेंडम दिया, तब से ये हो रहा है कि जो फॉरेस्ट वाले हैं ये शाम को 10-11 बजे के करीब यहाँ पे राउंड मार रहे हैं। हालांकि वो भी भैया अपनी गाड़ी में आते हैं, गाड़ी से बाहर नहीं निकलते हैं, बस केवल टॉर्च मारते हैं और शोर करते हैं, हूटर बजाते हैं, चले जाते हैं। इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं कर सकते। पर फिलहाल मैं दोबारा खिबलदार गाँव जाता हूँ, एक बार पूछ लेता हूँ भैया कि वो दोबारा यहाँ पे दिखा है या नहीं दिखा। हालांकि कई बार मुझे बोला गया है कि वो कई बार दिख गया यहाँ पे, खासकर उस एरिया में वो भैया एक्टिव है, उस एरिया में दिखता है वो। मुझे वहीं से जाना है, हालांकि अभी 4:30 हो रहे हैं और मुझे यहाँ पे थोड़ा लेट हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे कुछाण गाँव है, कुछाण गाँव भी जा रहा हूँ। यहाँ पे हमारे दारा भाई है, यानी कि महिपाल सिंह रावत जी और कुलदीप सिंह रावत जी। वो कई नाम है उनके, कुलदीप सिंह रावत, दारा सिंह रावत और महिपाल सिंह रावत। दिल्ली पुलिस में है, तो वो कल गाँव पहुँचे हुए। उनके जो है शायद फादर का श्राद्ध था आज, तो भाई ने मुझे पहले बता दिया था कि भाई मैं आ रहा हूँ, एक बार मिल लेना। मैं कहा चलो। हालांकि मैं अभी जगसारी और छैतुड़ से आ रहा हूँ। यही वो घर है जहाँ पर उसने गाय को इंजर्ड किया था। हालांकि ये मैंने आपको लास्ट टाइम दिखा दिए हैं, जो उसने पूरा छप्पर तोड़ा था और यहाँ से उसने गाय को खींचा था। हालांकि इन्होंने अभी फ़िलहाल एज इट इज़ है, जैसा का तैसा है। और अभी भी तुम्हारे गोरे की बना ना गोर तो मत बना ना। हाँ दिन में ना। अरे भाई आई ना सुनी थी राखी वो एक बार जंगला तो आना चाहिए ना, रोज आना चाहिए ना, रोज होटल पर जाना चाहिए, और चमकाना चाहिए, अर्चा जाना चाहिए। वो एक बात दिखे दोबारा परस दिखे देख ना। हाँ वो मुड़ी ताल दिखे तेरा रात या सुबह रात में दिखाओ, रात में दिखा जगह तो भी देख। अच्छा पर बार दोबारा नहीं दिखा, अभी दोबारा नहीं दिखा। अच्छा तो जरा यार मेरी बात सुनो, नहीं तो फिलहाल है ना मेरे पर काम करना। हाँ इंज ना ध्यान रखा, बाकी तो छप्पर छुपर तो रहने दिया, पर कहीं सेफ जगह में बांधा है ना। हाँ वो ध्यान रखा जरा ना। चलो एक बात मतलब हालांकि एक्टिव छे जो दिखाणु छे। जिस तरह ये राखी बोल रहा है कि अभी भी है वो इस एरिया में आता है। हालांकि अब ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आते हैं इधर होटल बजाते हैं, तो शायद वो भी डर गया होगा। हाँ नमस्कार आपने नहीं दिखाणु चल रही कवर आनो तो लेकिन डेली से नहीं आनो, डेली नहीं आनो, कभी आनो। हाँ तो आजकल तो जो अच्छे से होटल पर जानो। यहाँ की हालत देखो, ऐसे ऐसे जाना पड़ रहा है। अब यहाँ देखो जंगली जानवर नहीं होगा तो क्या होगा, है ना। लेकिन अब क्या करें भैया, वहाँ है महिपाल भाई का घर सामने। हालांकि मैं कई बार वहाँ जा चुका हूँ, जब लास्ट टाइम उनकी मदर की बरसी भी थी और बिटिया का बर्थडे भी था, और उन्होंने अपने प्रमोशन की पार्टी भी दी थी, क्योंकि वो दिल्ली पुलिस में है। और भैया अपना दारा भाई भी बिंदास है, मेरी तरह बिंदास आदमी है ना, हंसमुख है, लंबा चौड़ा है भैया। अपने ज़माने में वो भी भैया किसी हीरो से कम नहीं था, है ना। मौसम देखो पूरे बादल छाए हुए हैं, और जहाँ से मैं आ रहा हूँ छैतुड़ गाँव भैया, वहाँ तो बिल्कुल घाटी में है वो गाँव, और गर्मी बहुत ज़्यादा है वहाँ। मैं पसीना पसीना हो गया था, क्योंकि सबसे पहले मैं जगसारी गया, उसके बाद जगसारी शूट किया, उसके बाद फिर मैं चला गया क्योंकि मेरे पास टाइम था। हालांकि मैंने आज खाना नहीं खाया। और गांव में सीधी सी बात है भैया, गांव में लोग पूछते हैं खाने के लिए, चाय के लिए, है ना, कोल्ड ड्रिंक के लिए, इवन कि नींबू पानी भी मिल जाता है मुझे। हमारे पहाड़ों में ये है कि भैया वो कई बार फोर्स करते हैं मुझे। छैतुड़ में भी एक नेगी जी हैं, वो मुझे फोर्स कर रहे थे कि खाना खाओ, है ना। उसके बाद मुझे जगसारी में भी 2-3 परिवार हैं, तो जो चाची लोग हैं, उन्होंने भी फोर्स किया कि नहीं आप भटकते रहते हो, आप भैया खाना खा के जाओ। लेकिन बुढ़े लोग हैं भैया, बुजुर्ग लोग हैं, मैं उनको आफत क्यों बनाऊँ उनके लिए, वो अपने लिए बना दे खाना, यही काफ़ी है। अब मुझे थोड़ी देर में भैया आना पड़ेगा वापस इसी रास्ते, इसी झाड़ झंकार से, इसी जंगल से। अब महिपाल भाई ने बोला है मिलने के लिए, तो भैया मिलना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में तो भैया समय ना उस दारा को समय मिलता है ना मुझे समय मिलता है, क्योंकि वो दिल्ली पुलिस में है। वो तो काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है उनका दिल्ली पुलिस में भैया। तो आजकल हमारे एरिया में सब जगह पानी पानी है भैया, धारे का पानी आजकल जगह जगह भैया। ये गेंदे के फूल, जब हम डीएम साहिबा से मिले तब से मुझे लग रहा कि जो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले थोड़ा
एक्टिव हो गए हैं। जिस तरह वो आजकल रोज़ ही आ रहे हैं, जब से हमने मेमोरेंडम दिया वहाँ पौड़ी में, तब से रोज़ ही आ रहे हैं। हालांकि जिस तरह मैंने बताया कि भैया वो भी खाली हाथ है, उनके पास भी एक डंडा होता है और कुछ नहीं होता है ना, तो वो भी मजबूर है। आइए, उनके हाई लेवल को सोचना चाहिए, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठे हुए भैया उनको सोचना चाहिए कि एटलीस्ट जो हमने उनसे विनती की है कि जिस तरह से वो जानवर हमारे यहाँ एक्टिव है, जिस तरह से वो मवेशियों को मार रहा है गरीबों के जानवरों को मार रहा है भैया, तो यहाँ इस तरह से देखो ये झाड़ियाँ, क्योंकि ये आम रास्ता नहीं है वैसे कुछाण गाँव का, बस ये दारा भाई है तो दारा भाई या 2-3 परिवार है यही आते होंगे कभी कभार इस रास्ते। अदर भाई मेन गांव उधर है, वो उधर से आते हैं। मुझे जो है रात हो सकती है क्योंकि 4:30 ऑलरेडी हो चुके हैं, और जिस तरह से यहाँ बारिशों का मौसम बन रहा है और बादलों के कारण चारों तरफ से अंधेरा हो रहा है, और मुझे भी उसी एरिया से जाना है, उसी सड़क से जाना है जहाँ अक्सर वो रीछ यानी भालू एक्टिव है, जहाँ वो अक्सर घूमता रहता है। कुछ छोटा कुछाण में यहाँ सिर्फ 2-3 मकान है इस एरिया में, हालांकि गांव तो उधर है खैर पल्ली तरफ। ये तो गुलाब सिंह रावत जी का घर है, ये वाला, ये गुलाब सिंह रावत जी का घर है। अब पता नहीं कहाँ है, बच्चियाँ तो बंधी हुई है, ऊपर खुला हुआ है, मकान बहुत अच्छा बना रखा है। दारा सिंह, महिपाल सिंह और कुलदीप सिंह जी का घर। ओहो, इसको बांधो। ओ तू भी किस है, इसको बांधो। कितना सा बांधा रे, चाहते कि बहुत लगनी, कैसा बांधा। नहीं आजा, नहीं, अरे मैं भी इधर ही ओहो नमस्कार खूब छावा। दारा भाई को कैसे हो, स्वागत है आपका आपके गांव में, आपके उत्तराखंड में। कब आए? ब्याह ये क्या काम? बताइए तो आज क्या श्राद्ध। अच्छा, और माघ परसों। अच्छा तुमको कोई आजा नियर भाई। अच्छा दुआ आजा बाव नहीं और नीति भाई तू कब है? अच्छा दगड़िया। अच्छा चलो बढ़िया। और कुशल मंगल, राजी खुशी। एक बात चप्पल तो बताना चाहिए ना, ये तो भैया किंग कॉन्ग की जो है चप्पलें हैं, और ये 100% दारा भाई की होंगी। जैसी लंबी जो है चप्पलें हैं वैसे लंबा चौड़ा हमारा दारा भाई है। और कक्षिन धर्मपत्नी बैठो आप बैठो। ओह तुम खूब छा, सही पैंट खूब चा है, सुमाटन की लिपड़ा चा मुसलमान जरा के पूर्व बना जी है। ओ आप भी नमस्कार। ये बाबा हाथ नहीं जोड़ा, खूब छा राजी खुशी है, सही पैंट खूब चा ना मैं बैठी जाओ, सही पैंट खूब चा तो रूणा क्या उड़ जाता अब भुना भी छा ठीक बाजू ठीक और रूणा भी छा जरा तू बिट थे जरा मुस्कुरा ले मुस्कुरा है ऐसे उड़ पाले हैं छिबे। और क्या 2-4 दिन हंसो जब बुढ़े जी का हंसना चाहिए, तुम भी हंस रहे तो है। ये बुढ़े जी इना सुने थी बुढ़े हूँ डायल ना तुम हमारे बाल सफेद है ना, अब क्या करना आँख कमजोर तो तुम तो चश्मा ले जब वाला जी का नाराज होने से तुम मेरे नाराज क्या बुढ़े। ओ बुआरे नमस्कार, ठीक था राज को सिया अच्छा सो रखे थे क्या? गाँव में काम ही क्या है? नहीं खाना पीना और सोना। नहीं आज तो उसने बहुत काम किया। अच्छा हाँ काम तो भैया आज होगा यार, 5:30 बजे। हाँ सही बात है, 5:30 से 12:30 बजे तक सब उसी ने। हाँ नहीं तो अब श्राद्ध था पिताजी को तो भैया उसमें खाना वाना बनाना होता है, पंडित लोग भी आए होते हैं है ना। तो मौसम कैसा है यहाँ का? मौसम नहीं जैसे मैं बोलता ऐसे बोलो ना, मौसम ही मौसम ये भी ना बात। हाँ चलो ये पिताजी का आज कुछ है। अच्छा चलो पहले मैं भी मेरा भी आपको कोटि नमन और कोटि श्रद्धांजलि। धन्यवाद। अच्छा ये भी लगाना जरूरी है? अरे आप आचार्य आदमी है, आप तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हालांकि वो भी तो पंडित ही थैंक यू बहुत धन्यवाद गुरु। हाँ थोड़ा भोजन खाने में थोड़ा सी बिल्कुल नॉर्मल है जी। ना यू ना मैं थोड़ा सी ले लो
बल्कि इनकारो ये क्या अच्छा वो खेल से ना भाई रेलोल में लो लो हाँ ना ये रेलोल में बहुत बहुत धन्यवाद बैठो 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 ये जो पितृ प्रसाद चले बैठो भाई। पितृ प्रसाद है और क्या आओ जी बैठो सब बैठो मुझे ना मैसेज में हाँ कि भाई मैं 9 तारीख को आ रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल तो मैं अपने वहां से क्लिक हो गया जब मैं सुबह गाय दे यार मैं ना पाए ओ मेरे बार मैं बात कर गया आ गया हो अच्छा मैंने आपको फोन किया हाँ कि मैं पहुंचा था हाँ जी। तो मेरे मैं चलो मैं जाऊँ सुबह तो शाम को मिल ले बाबा तो तुम बोल ना हाँ। कि बात जब निद्रा ना होने जब दिया तुम भी। हाँ चलो कोई बात नहीं आप तो मेरे अब क्या बोलने हाँ। क्या बोलना तीन चना एक गाना लगा पुराना गाना चे ना कि बोला तुम चल निद्रा होने बोला कि जब एक ही राजा तो एक गाना लगा हाँ। ये छापा की कुखड़ी मारो लो एक हीरा बाबा चमेरो छापा की कुखड़ी मारो लो एक हीरा बाबा चमेरो इनका छापा की कुखड़ी तो मत छनी अंडा भी छनी ना चलो स्वाइन ब्लू चलो वाला है ना तो जब बनेगा कि जब क्या स्वाइन अब तो कुखड़ी मारा या भूख मन सुचवे तक खेला था आजन साहसी पुनीचन है ना गाना गाने चन कि बाद छापा की कुखड़ी मारू लो एक हीरो बाबा जमेरो अब यू जमे राले रालो अब पता नहीं ये की छजो वो की छछ अब छापा कुखड़ी सास में छे चिकी नहीं च वो भी पता नहीं हां भूखे जरूर वाल तब भूखे जन खाए नहीं सकते है ना आज तो वर्षों सोचे छन तो तुम भी गाना गा दो भाई और पजेने सगण हैं आ तुम पचेने सकन बुढ़ा पे क्या तो इन जमे जी इंचा कि एक छापा कुखड़ी छनी च अंडा भी आजकल वो स्वाइन फ्लू चले गड़ो में अंडा भी बंद हो गए तो इंचा जब सांस भरी प्यार से 2 रोटी बने तो रुक जाओ तब क्या चलो देख ला भी दिवाली में तो हिमालयन के समुद्र चल जाओ दिवाली आपके बड़ा रात और रिक भी मिल जावे तो ना बात तू भी के रह लेना ना ना बेचा अमन कार ना, ये तो छापा कुखड़ी लाके से बेटे छापा कुखड़ी तुम्हारे जगह पैदल में भी खाने और क्या है ना किने तरह है टीम रो बिल्कुल 100% हां अब तुम घर जा चुप रहा मेरे बात सुना तुम तक कुखड़ी क्या कुखड़ी पूछ भी नहीं देना मन तुम तो आप घर जा पड़ कुशान पूछन चे में अरे चिन मेहमान अरे चिन सुसरा जी उजन शाह जी अरे छो हिमालयन जोगी है तुम बीच में गाड़ी भैया अब है घुप अंधेरा और हम अभी कुलदीप भाई से मिलके आ रहा हूँ और शुक्र है कि मेरे साथ अभी नीति भाई है मनासु टैक्स सर्विस है ना मनासु टैक्सी सर्विस है ये जो कि हमारे गढ़वाल से और दिल्ली चलते हैं हालांकि इस टाइम थोड़ा जो विजुअल है वो क्लियर नहीं है लेकिन रास्ते आप देख रहे हैं और खासकर अब जिस तरह ये टाइम हो रहा है लेपर्ड का भी और रीच का भी हंटिंग का टाइम होता है तो कोशिश करेंगे अगर लेपर्ड हमें मिल जाए या हमें वो रीच मिल जाए तो कहते हैं ना 1 से भले 2 2 से भले 3 तो अच्छा है कि कुशाण में मुझे नीचे भाई मिल गया बाउंसर भाई ये अभी जाएंगे असगढ़ और मैं जाऊंगा अपने गांव अंधेरा हो चुका है चारों तरफ घने बादल हैं तो ये खिबुलदार ये छोरियो ये बाबा तुम्हारे तो घिमसाण लगी 1 2 3 4 5 और भी छीने 5 आला भी क्वेश्चन आया संदीप नहीं है देखन गम जाने रात रिक्ता ढूंढना तो देर तो होनी चाहिए ना है ना तो वे रिक्ता हम भी ढूंढना छा कि कब चू और तुम्हारे इलाका में चो सकरे हुए चो समाज घोड़े बच्चों ध्यान रखे ना हाँ बुआरी ठीक छा तुम ये लाटा खूब छे तुम ये तुम खूब छा ये तो खूब छे और तुम खूब छा हाँ ध्यान रखे ना गोरू है ना किलेगु अभी भी ई ना छे हां ये के जो अभी वे तो ढूंढो खड़म जाना छा इले हम रात आना छा कि मिल जालो तो वे जरा मुलाकात कर ला बोझ ले हैं अच्छा आप बुलाने हां तो तुम ले ला ब्रेकफास्ट में बुलाना कुछ दिक्कत नहीं ब्रेकफास्ट में अरे भाई तुम जाना छे को हम तक गम जे दिया नहीं चढ़दा हाँ। हमें चढ़ तुम देख के जाएगी बारो अरे यार और खासकर अब शाम का टाइम हो गया तो 100% वो हमें मिल सकता है बस आप वीडियो पर बने रहे क्या पता मिल जाए वही मिलेगा भाई भालू क्योंकि चारों तरफ घना अंधेरा हो चुका है बादलों ने अपने आगोश में ले लिया है सबको तो मिल सकता है हमें ये मिल सकता है फिलहाल रास्ते से हम गुजर रहे हैं इन्हीं रास्तों पर अक्सर वह भालू रात को तो भैया घूमता ही रहता है
जिस तरह मुझे अभी गांव वालों ने भी बताया, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले भी यही कह रहे हैं कि उनको भी कई बार मिल गया। अब उत्तराखंड सरकार से तो उसको मारने का या पकड़ने का अब तक भैया कोई भी ऑर्डर नहीं आया। अब आएगा भी या नहीं कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब गांव वालों को अपनी और अपने मवेशियों की रक्षा भैया खुद ही करनी पड़ेगी। जंगलात से अब आप लोग कोई भी उम्मीद रखना बेईमानी होगा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं या हो रही हैं, हो सकता है हमें मिल जाए, लेकिन अभी हम 2 लोग हैं और बाइक में हैं तो कोई दिक्कत नहीं हमारे के साथ में। लेकिन भैया कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा घर आना ज़रूरी है। अगर नीति भाई नहीं होता तो फिर मुझे तो आना ही आना था। अभी नीति भाई नीचे गुर्री भाई और खासकर से, तो ये तो उसके साथ निकल जाएगा और मुझे फिर अकेला अपने गाँव जाना है। ये हमारे साथ हैवी राइडर हिमालयन जोगी जी, हम चलते हुए कच्चे पक्के रास्तों पे। भैया रात का सीन है और बहुत दिक्कत है, क्योंकि रोड ख़राब है। और ख़ासकर यहाँ जिस तरह से आपने हमारी वीडियो देखे होंगे, जो भालू यहाँ पे एक्टिव है रात को, खासकर वो रात को 7-8 बजे के बाद एक्टिव हो जाता है और वो फिर गौशाला पे अटैक करता है। तो फिलहाल मैं और नीति भाई, यानी कि हमारे बाउंसर भाई नीति और बाउंसर, हम उस लेपर्ड और रीछ की खोज में हैं कि कुछ मिलेगा हमें। क्योंकि नीति भाई ने मुझे फ़ोन कर दिया था कि भाई मैं भी आपके साथ चलूँगा। अच्छी बात है कि 1 से भले 2, मैं अकेला होता तो मैं शायद रिकॉर्ड नहीं कर पाता, क्योंकि मैं ना तो हेलमेट लेके आया हूँ ना अपना कैप लेके आया हूँ जहाँ पे मेरा गोप्रो माउंट होता है। और अभी यहाँ हालत देख रहे हैं आप, अंधेरा, बिल्कुल खूब अंधेरा, ऊपर से ये बादलों का घेरा विथ फॉग, इसको इंग्लिश में फॉग भी बोलते हैं, और हमारे गढ़वाल में तो घना कुएड़ो बोलो हमारे गढ़वाल में, है ना। तो उस हिसाब से भैया यहाँ हमें कुछ ना कुछ मिलने की संभावना है। अब देखते हैं, मिले ना मिले अलग चीज़ है। तो जंगली जानवर वैसे भी बाइक की लाइट देके थोड़ा दूर चले जाते हैं। ऊपर से मैंने 4-5 लाइट लगा रखी है अपने बाइक में। नाउ वी आर एबल टू फाइट विद रीच। यस, वी आर एबल टू फाइट विद रीच, बट विदाउट एनी एम्यूनेशन। हमारे पास कोई हथियार नहीं है, कुछ नहीं है, बट वी आर पहाड़ी। एनीवे, पर मज़ा आ रहा हमें इस, हालांकि रास्ते कच्चे मच्चे भैया, बहुत दिक्कत हो रही है, जगह जगह पत्थर है, और खासकर बरसात के कारण तो रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। गुर्री भाई यानी गुर्री कुकरेती हमारे इंतजार कर रहे हैं नीचे अपनी टैक्सी लेके। तो उसके बाद नीति भाई चला जाएगा अपने गाँव असगढ़ और मैं चला जाऊँगा अपने गाँव शिमला। एक और दिक्कत है यहाँ पे, जो उल्ल्या कुसाण है, यहाँ पे जब 3-4 परिवार रहते हैं, जैसे दारा भाई है, गुलाब सिंह जी हैं, और भी हैं उनके भाई जी हैं, दारा सिंह जी के भाई जी हैं। तो उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि घर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है ना, गांव जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। हालांकि जो मेन कुसाण है वो पल्ली तरफ से रास्ता है गाँव तक जाने के लिए, लेकिन इनका घर इधर है। ये रोड भैया इतना बुरा हाल इस रोड का कि ये रोड नीचे डेड एंड है, यानी कि रोड काटी और वहाँ तक, उसके आगे रोड छोड़ दी। अब इनको मजबूरी में इनको यहाँ जो खिपलदार गांव है, यहाँ से इन रास्तों से पैदल जाना पड़ता अपने गांव तक। और रात को अगर आदमी आए तो जाए कैसे? जो प्रधान जी हैं, क्षेत्रीय पंचायत सदस्य हैं या जिला पंचायत सदस्य हैं, आपको भैया यहाँ से वोट मिला है, तो आपका फर्ज बनता है कि कम से कम इन गाँव वालों के लिए, ये जो 3-4 मकान है, इनके लिए भैया प्रॉपर रास्ता हो। या तो जो रोड है वो रोड को सीधा उस गांव तक ले जाए, या फिर ये जो पगडंडी वाली रोड है इसको ठीक करें और उस गांव को किसी और जगह से कनेक्ट कर दें। और मैं आज एक बार फिर से कुसाण जा रहा हूँ। परसों में आया था, जो हमारे महिपाल सिंह रावत जी यानी कि दारा भाई यानी कि कुलदीप भाई, उनके माता जी का आज श्राद्ध है। परसों उनके पापा जी का श्राद्ध था और कल हम गए थे कलजे खाल। तो भाई ने मुझे बोला कि यार आप भी आ जाना, पंडित होने के नाते आप भी आ जाना। ये गड्ढा खोद रखा अभी सुबह सुअर ने या रीछ ने, और इस तरह से भैया सामने मकान है, इस तरह से इनको जाना पड़ता है यहाँ से। ठीक है, अब रात को आदमी जाएगा तो जाएगा कैसे? और नीचे भैया घाटी है, खाई है, अगर एक बार पैर गिर गया तो भगवान ना करे ऐसा हो, जो घटुड़ी का गार्ड है
जहाँ रीच की घाटी है भैया उसका घर है, सीधा वहाँ जाएगा आदमी। तो फिलहाल धन्यवाद दारा भाई का कि उन्होंने मुझे आज फिर से इनवाइट किया अपने गांव में। मैं परसों भी इन रास्तों को दिखाते हुए गया था, लेकिन हाल बुरा है भैया, रास्ता है नहीं इस गांव वालों के लिए। तो कम से कम मेरी सभी से विनती है, जो भी ये पदाधिकारी हैं, चाहे वो उत्तराखंड सरकार के पदाधिकारी हों, है ना, या फिर जो प्रधान जी हैं, और जो भी है वट एवर इट इज़, जो भी हैं भैया, इस गांव वालों के लिए कम से कम एक प्रॉपर रास्ता देना आपका कर्तव्य बनता है। क्योंकि अगर ऐसे रास्ते होंगे नहीं तो फिर जो बचे खुचे लोग हैं वो भी भैया पलायन करेंगे। और मौसम की बात की जाए तो भैया मौसम इज ऑसम। ये बादलों का देखो मूवमेंट, धीरे धीरे किस तरह मूवमेंट कर रहा है बादलों का, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर की तरफ। कल रात को फिर बहुत घनी बारिश हुई थी और मैं रुक गया, हालांकि मुझे 10 तारीख निकल जाना था फरीदाबाद के लिए, मुझे वाया देहरादून, लेकिन दारा भाई ने बोला कि भाई हम भी चल रहे हैं, हम वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो हमारे साथ चलना दिल्ली तक। तो अच्छा है, मुझे साथ भी मिल गया। ओह पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। खूब छावर राजी खुशी सब ठीक और को तबियत पाए ठीक जा सब ठीक है। तुम्हारी ना तेरे लगे भालू ना बगन खामा अब नहीं लगे भाई। हाँ सबसे बड़ा भालू बगन खामा, एक भालू थोड़ी कई भालू सुनी बगन खामा है ना, सब भालू यार। बिल्कुल बिल्कुल। चलो जी, मेरा कोटि कोटि प्रणाम पहले तो, और नमन श्रद्धांजलि कि अब माता जी का, जिस तरह मैंने बताया, माता जी का श्राद्ध है आज, और परसों पिताजी का श्राद्ध था। तो अच्छी बात है भैया, ऐसा बेटा होना चाहिए जो है दिल्ली से और यहाँ आए और माता पिताजी का तर्पण कर रहे हैं। और पंडित जी आपका भी धन्यवाद। और गृहिणी भावना भट्ट जी, रील डाली नहीं, मैं डालूंगा रील आपकी। वो अच्छा जो दूसरा है उसको मुझे बता देना, उसमें कौन सा गाना चलाना है, जो आप ऊपर कूदेगा वो मजा अच्छा है, चलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किस बात का? So much, thank you. धन्यवाद। हम तो वैसे भी डायरेक्टर आदमी है, एक्टर आदमी है। मैंने कहा चलो दोनों हस्बैंड वाइफ को मैं भी जो है थोड़ा एक्टिंग सिखा देता हूँ, और क्या। चलो जी, ये हमारे सनातन धर्म के कुछ रीति रिवाज है, खासकर हम पहाड़ियों में कि श्राद्ध में भैया जनेऊ, यानी जनेऊ को क्या बोलते हैं, जनेऊ क्या बोलते हैं ना, यज्ञोपवीत्रम। ओम बृहस्पति चतुर्वणिनम ब्रह्मदेवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्। 2-3 बार मन में जप दो। पद्मनाभं त्रिशरं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिवृद्धानुगम्यं। अब देखते हैं कि भावना भट्ट जी ने क्या बनाया है, थोड़ा उनके किचन में भी झांक तांग कर लेते हैं, क्योंकि आज भैया ये जो पितृपक्ष चल रहे हैं, तो आज जिस तरह माता जी का श्राद्ध है तो कुछ ना कुछ पूरियां हैं, सब्जी हैं। देखते हैं कितने व्यंजन भावना भट्ट जी ने बनाए हैं और बना रही हैं। एजान तुम्हारे किचन में वाह 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 वाह। अच्छा ये तो रायता है, रायता। हाँ। ये है सब्जी आलू है। मिर्च, अच्छा आलू मिर्च, आलू शिमला मिर्च, पूरी। अच्छा ये बैंगन आलू, तोरी, वाह वाह वाह। सीताफल। अच्छा सीताफल, अच्छा ये सीताफल, अच्छा करेला, मटर पनीर, अरे बाबा इतने सारे व्यंजन, 5 सब्जी, और ये खीर। अच्छा ये खीर है। हाँ। सुबह कितने बजे उठ गए थे आप? इतने व्यंजन अकेले? 5 बजे। सब्जी भी काटी, हाँ। और धोए भी, चावल भी धोए होंगे, आटा भी बोना होगा। 5 बजे उठी, 5 सब्जी बनाई, और बहुत ज्यादा श्रद्धा भाव से। वाह, मैं अपनी सासू माँ को बहुत प्यार करती थी। चलो अच्छी बात श्रद्धा भाव से बनाया उनके लिए। चलो बहुत चलो अच्छी बात है भावना, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वाकई में खुशबू से मित्र भूख लगने बैठ गया है। चलो अभी पूजा वाली पूजा बात खड़ो बोला था क्या आज। अच्छा ऑटो, वाह वाह वाह। चलो अच्छी बात है भैया, कम से कम पितरों का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।